हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैमरा प्रोडक्शन। एक सिंगल कैमरा से आप अपने काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हो और सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होता क्या है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। So why use single camera? Film producers almost always choose to shoot using a single camera setup. The name single camera is little misleading as multiple cameras are used at a time. तो जब हम सिंगल कैमरा देखते हैं, इसका मतलब ये है कि सिंगल कैमरा का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मिसलीडिंग है। यहाँ पे मल्टीपल कैमरास का इस्तेमाल होता है। दिस टेंड्स टू बी फॉर action sequence which would be too costly to repeat numerous times. Single camera setups have been used since the earliest days of film. तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस करते हो। सीरियल्स में मोस्टली ये होता है कि एक एक्सप्रेशंस को आपको अलग अलग एंगल्स से दिखाना है, तो एट अ टाइम आपको तीन चार कैमरेज लगाने होते हैं, लेकिन वो सिंगल टेक में काम करना होता है, इसीलिए उसे सिंगल कैमरा हम कहते हैं। Back then, it was not possible to synchronize multiple cameras for a single setup. Nowadays, filmmakers choose to shoot in a single camera because it results in high quality results. This is important in film which is shown in the cinema on large screen and require higher resolution images than television. So also the large screen means that more detail is visible. So single camera पहले के ज़माने में बहुत ही कम शॉट्स होते थे सिंगल कैमरा से रिलेटेड, लेकिन अब फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और ये टेलीविज़न से ज़्यादा बड़े पर्दे में जो सिनेमाज आते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादा बड़ा पर्दा यानी मोर डिटेलिंग, सो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। So the detail in the shot of a Grand Budapest Hotel 2014 would be lost in a smaller or low resolution screen. इसलिए हम जब भी मोबाइल कैमरा भी लेते हैं तो हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो जितना अच्छा कैमरा उतनी अच्छी रेजोल्यूशन और उतनी अच्छी क्लैरिटी एंड डिटेलिंग। एडवांटेजेस क्या है सिंगल कैमरा के? हायर क्वालिटी, मोर डिटेल्ड इमेजेस ड्यू टू फीवर लॉजिस्टिकल कॉम्प्रोमाइजेस। ज़्यादा क्वालिटी वाले मिलते हैं। कैमराज जो है फीवर कैमराज आर नीडेड, बहुत कम कैमराज, एक से ज़्यादा है लेकिन कम है। क्रू भी बहुत कम लगते हैं, ऑपरेटर्स भी बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। पोर्टेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, एक दो कैमरा होते हैं तो पोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरे जगह पे मोबिलिटी करना भी ईजी हो जाता है। डायरेक्टर ऑन सेट इंस्टेड ऑफ इन अ कंट्रोल रूम, डायरेक्टर जो है ऑन सेट होते हैं, कंट्रोल रूम में नहीं होते हैं। दिस इनेबल द डायरेक्टर टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कास्ट एंड क्रू। राइट, नॉर्मली सभी लोग ऑन सेट होते हैं, कोई भी कंट्रोल रूम में नहीं होता अनटिल एंड अनलेस इट इज इंडोर शूटिंग। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक्स लॉन्गर टू शूट देन अ मल्टीपल कैमरा सेटअप, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक शॉट्स को आपको बार बार रिपीट करना होता है अलग अलग एंगल से। हैविंग टू एडजस्ट लाइटिंग बिटवीन शॉट्स, हर शॉट्स के बीच में लाइटिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। टाइम लगता है एडिटिंग रूम में, क्योंकि ये एंगल वो एंगल मल्टीपल एंगल से आप एक ही कैमरा से या एक या दो कैमरा से आप शूट करते हो। कंटिन्यूटी का रिस्क होता है, मिसमैच का एरर होता है, पॉसिबिलिटीज़ है मिसमैच होने के, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप कैमरे का खर्चा बढ़ा रहे हो लेकिन एडिटिंग का खर्चा, सॉरी, कैमरे का खर्चा कम कर रहे हो बट एडिटिंग का खर्चा बढ़ा रहे हो। Blocking and staging. The New York Film Academy website defines blocking as working out an actor's move in relation to the camera. It is essentially choreography for actors. It's important in single camera production as it helps work out problems in advance. It consists. So blocking is nothing but figuring out where the actor needs to be and when. ये ब्लॉकिंग है। जब लाइटिंग की बात करता है तो सिनेमाटोग्राफर लाइट सेट करता है, पोजीशन कैमरा का उस हिसाब से सेट करता है। कैमरा रिहर्सल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रन थ्रू सीन है वो क्रू के साथ करना है। सो मैचिंग, रनिंग का जो मैच है, आपके जो सीक्वेंस है उसका मैच होना बहुत ज़रूरी है। कैमरे का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइटिंग का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड जिस हिसाब से आप रिहर्सल कर रहे हो एक्टर का भी एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फिल्मिंग जब करते हैं, शूटिंग, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइज में वो शूट होना चाहिए। फॉर्मेट सीरीज जब होता है तो टीवी शो कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्ट नंबर ऑफ रिलेटेड एपिसोड्स,
सो ब्रॉड चर्च और फ्रेंड्स जैसे सीरियल्स आप फॉरेन के देखे होंगे। दिस टाइप ऑफ शो कैन बी सिंगल और मल्टी कैमरा। ऐसे तरीके के जो शोज़ है वो सिंगल या मल्टी कैमरास के हो सकते हैं। सीरियल जब आप देखते हैं, ये तो सीरीज़ है, ये सीरियल है। सीरियल एक लॉन्ग नंबर ऑफ एपिसोड है, कंटिन्यूइंग प्लॉट है, ठीक है। जैसे ईस्टर्नडर्स और कोरोनेशन स्ट्रीट जो फिर से फॉरेन शोज़ है, ये shows are often multiple camera in order to save time as large number of episodes are filmed. तो सीरीज जब आप करते हो, जैसे फ्रेंड्स हो गया, सिंगल कैमरा में पॉसिबल है। लेकिन सीरियल करते हो तो आपको 200 300 1000 3000 एपिसोड्स रिकॉर्ड करने हैं, तो मल्टी कैमरा की ज़रूरत है। डिटेलिंग वहाँ पे हर चीज़ की होती है। देन सिंगल ड्रामा में वन ऑफ drama production example Jane Eyre or The White Queen often done using single camera technique for higher quality finish. These programs only consist of few episodes, so more time can be spent on creating a better product. So एक अच्छा कैमरा लेके सिंगल कैमरा के साथ वो काम करते हैं और बेटर प्रोडक्शन के साथ वो अपने ड्रामा को शूट करते हैं. So single camera sitcom stays used dramatic lighting and unusual camera angles to homage films such as The Shining, One Flew Over the Cuckoo's Nest, and Matrix. The cinematic look of the show could not have been achieved using a multi-camera setup. So ये single camera setup है. आप यहाँ पे multi camera setup अगर लगाते तो शायद उतना better आपको visibility नहीं मिलती और shot नहीं मिलते. Then narrative story में single stranded one story is told from start to finish. ये है narrative story single stranded में. Multi stranded में two or more stories told at the same time, often weaving in and out of each other. जी mostly news में होता है कि multi stranded news stories बताते हैं. Linear narrative, this is the simplest form of narrative structure. Plot starts at the beginning of the story, proceeds to the middle and then to the end. It is suitable for both single and multi camera production. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये लीनियर नैरेटिव होता है. पूरी सोसाइटी एक साथ आके खड़ी होती है और उनका जो शुरुआत है, मिडिल है, वो सूटेबली सिंगल या फिर मल्टी कैमरा में भी कर सकते हैं. Non-linear plotting narrative is more complex. Stories presented out of order. Example, it may begin at the end at the beginning. Example, non-linear narrative include Pulp Fiction, Memento, Rashomon. This is the best suited to single camera production. Flashbacks में क्या होता है, आप किसी flashback story को पहले दिखाते हो and then आजकल का reality आप बताते हो. Genre movies and TV shows can be categorized into various genres. Genres यानी उनके styles and उनके categories. So popular television genre include medical, costume, crime, comedy, supernatural. Popular film genre include action, sci-fi, fantasy, comedy, horror, and romance. These genres can be further subdivided, such as slasher movies, which are subgenre of horror, or mixed to create new genres such as romantic comedy. Different genres are shot in different ways. For example, we might expect pace of crime movie to be much faster than that of a costume drama, or the lighting of comedy to be much brighter than that of a horror. So, lighting, उसका speed and continuity बहुत matter करता है. यहाँ पे iconography is also important. We expect to see certain images or element in film depending on their genre. So यहाँ पे ये जो है iconography है. Then lighting भी बहुत ही important है. During the 50s, the preferred method of shooting a sitcom was a multi-camera setup. Cinematographer Carl Film developed a style of high key lighting in which eliminated shadow, making it easier to cut between multiple cameras. So यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग का इस्तेमाल करके शैडो को अलग कर दिया और पीछे से ब्लैक लाइट उन्होंने दे दिया, तो शैडो नहीं आ रहा है कैरेक्टर का, right? So low key lighting was especially popular in horror and noir film. Lighting for single camera can be very specific. When more than one camera is used, the lighting must be adjusted, accommodated all cameras, and camera may need to be moved to ensure they do not appear in shot. So मल्टी कैमरा या सर्कुलर मोशन जब शूट सीक्वेंस शूट होता है, तब आपको लाइटिंग्स को छुपाना होता है, मल्टीपल कैमरास को छुपाना होता है, जो कि आप स्क्रीन में, वीडियोस में, सीरियल्स में, टीवी में, मूवीज़ में नहीं दिखा सकते. सो ये है आपके लिए एग्जांपल्स. ये डार्क है, हॉरर मूवी है, इसलिए डार्क शेड यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है. ये लाइट कॉमेडी है, इसलिए ज़्यादा ब्राइटर है. ये और भी मॉडर्न कॉमेडी सीरीज़ है, तो यहाँ पे कलरफुल दिख रहा है आपको. देन ये जो है, ये अगेन मर्डर मिस्ट्री है.
तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे शैडो उन्होंने क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान है, ये इंसान है, तो ये हैट वाला कौन इंसान है, राइट? लाइटिंग का इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। So in an interview of the Charlie Rose show, director Quentin Tarantino stated, "It's standard on most movies now and all television shows to at the very least have two cameras operating at all time, but you have to split your lighting. I don't want that. I have one camera on the set and the only shot we are shooting is the one I'm framing." So ये जो चार्ली रोज शो के डायरेक्टर है क्विंटन टैरेंटिनो, इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग दो कैमरा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं एक कैमरा का इस्तेमाल करता हूँ जो फ्रेम मुझे चाहिए उस फ्रेम के हिसाब से, बिकॉज दो कैमरा तो स्प्लिट करना पड़ता है आपको लाइटिंग। एंड फाइनली एडिटिंग, मल्टी कैमरा प्रोडक्शन आर मोस्टली एडिटेड लाइव सेशन, ठीक है, विजन मिक्सिंग होता है, वेयर एज सिंगल कैमरा प्रोडक्शन आर एडिटेड आफ्टर फिल्मिंग when all the relevant footage is gathered। So मल्टी कैमरा होगा तो तुरंत आपको एडिट करना है, पीसीआर से नोट लिख के रखना है कि कौन से कैमरे का कौन सा सीन सीक्वेंस नंबर विथ सेकंड एंड मिनट आपको लिख के रखना पड़ता है। So keeping an accurate record of the footage called a log while filming help cut time down in the editing room। Editing consists of four main steps। Editing चार मेन स्टेप में होता है। पहले previewing the raw footage, then preparing the session, then laying down the shots and recording and labeling the final tape or disc। तो ये चार सीक्वेंस में, चार स्टेप्स में, स्टेजेस या स्टेप्स में आपका एक पूरा मूवी एडिट होके रेडी होता है, पूरा सीरीज, सीरियल या एपिसोड्स रेडी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर कुछ फीडबैक है तो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप भी कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।